जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। और साथियों, आप सभी लोग की जो तैयारी है बिल्कुल अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम सभी लोग जो है छत्तीसगढ़ मंडी उप निरीक्षक एग्जाम 2026 के लिए साथियों ऐसे इंपोर्टेड और चुनिंदे क्वेश्चन को देखेंगे जो कि आपके 26 अप्रैल के एग्जाम के लिए जो है काफ़ी ही इम्पोर्टेंट है। तो आप इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले इन सभी क्वेश्चनों को आप अच्छे से जरूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप जो है अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ आप जो है इस क्लास को भी लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा क्वेश्चन क्या पूछा है। क्वेश्चन पूछा गया कि सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल मृतकों का टीला के रूप में जो है जाना जाता है। चलिए बताएंगे आप। ये सभी क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट और चुनिंदे क्वेश्चन हैं जो कि आपके एग्जाम में 100% जो ये सभी क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे और बताएंगे आपकी सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल मृतकों के टीला के रूप में जो है जाना जाता है। तो याद रख लीजिएगा, यहाँ पे हो जाएंगे मोहनजोदड़ो। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है मोहनजोदड़ो होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न पूछा है कि कंप्यूटर की मुख्य स्मृति और सीपीयू के बीच एक अत्यंत तीव्र मेमोरी होती है, उसे क्या कहते हैं। चलिए बताएंगे आप। तो कंप्यूटर के मुख्य स्मृति और सीपीयू के बीच एक अत्यंत तीव्र मेमोरी होती है, उससे क्या कहते हैं। तो याद रखेंगे उससे क्या कहते हैं, तो उसे चेंज मेमोरी कहते हैं। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न पूछा है छत्तीसगढ़ मंडी अधिनियम 1972 किस धारा में मंडी समिति के निर्वाचन के लिए जो मतदान सूची तैयार करने का उल्लेख है। चलिए बताएंगे आप। तो छत्तीसगढ़ मंडी अधिनियम 1972 के किस धारा में मंडी समिति के निर्वाचन के लिए मतदाता सूची तैयार करने का उल्लेख हो जाएगा। तो ये हो जाएंगे धारा 12 में। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, धारा 12 में होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न पूछा गया है कि ऋग्वेद में किस नदी को तम्मा यानी नदियों में श्रेष्ठ कहा गया है। तो निम्न में से किस नदी को नदी तम्मा या नदियों में श्रेष्ठ कहा गया है। तो ये कहे गए हैं सरस्वती नदी को। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न पूछा है कि कंप्यूटर सिस्टम में एसएमपीएस का पूर्ण रूप क्या है। तो याद रखेंगे आप कि कंप्यूटर सिस्टम में एसएमपीएस का पूर्ण रूप क्या होगा। तो इसका पूर्ण रूप क्या हो जाएंगे। तो यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब जो है ऑप्शन ए हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न पूछा गया है यहाँ पे। प्रश्न क्या पूछा है कि छत्तीसगढ़ के प्रथम सूबेदार मणिपंत राव दिनकर के समय कौन सा यहाँ पे यूरोपीय यात्री छत्तीसगढ़ आया था। तो याद रखेंगे कि छत्तीसगढ़ के प्रथम सूबेदार मणिपंत राव दिनकर के समय कौन सा यूरोपीय यात्री छत्तीसगढ़ आया था। तो याद रखेंगे यहाँ पे हो जाएंगे फॉरेस्टर। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, फॉरेस्टर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है हाल ही में महतारी वंदन योजना की चौथी किस्त किस तिथि को जारी की गई है। तो याद रखेंगे कि हाल ही में महतारी वंदन योजना की चौथी किस्त किस तिथि को जारी की गई है। तो ये जारी किए गए 1 जून 2024 को। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है 1 जून 2024 को होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे कि एनालिटिकल इंजन का प्रारूप किसने तैयार किया था जिसे आधुनिक कंप्यूटर का आधार माना जाता है। तो याद रखेंगे कि एनालिटिकल इंजन का प्रारूप किसने तैयार किया था जिसे आधुनिक कंप्यूटर का आधार माना जाता है। तो याद रखेंगे यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब चार्ल्स बेबेज हो जाएंगे। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है चार्ल्स बेबेज को। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। छत्तीसगढ़ के किस जिले में एशिया की सबसे बड़ी इमली मंडी स्थित है। चलिए बताएंगे आप। तो छत्तीसगढ़ के किस जिले में एशिया की सबसे बड़ी इमली मंडी स्थित है। तो ये हो जाएंगे आपके जगदलपुर में। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है।
चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न पूछा है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति को कौन सी शक्ति प्रदान करता है। तो याद रखेंगे कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति को कौन सी शक्ति प्रदान करता है। तो यहाँ पे हो जाएंगे अध्यादेश जारी करने की शक्ति। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है, अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि कंप्यूटर में EPROM को मिटाने के लिए किसका यहाँ पे उपयोग किया जाता है। तो याद रखेंगे कंप्यूटर में EPROM को मिटाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे किए जाते हैं अल्ट्रावायलेट किरणें का उपयोग। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न पूछा है कि वैदिक काल में अघन्य यानी कि न मारने योग्य शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया था। तो याद रखेंगे वैदिक काल में अघन्य यानी न मारने योग्य शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ था। तो यह प्रयोग हुए थे गाय के। ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है, गाय को न मारने के लिए हुआ था। अगला प्रश्न यहाँ पे है छत्तीसगढ़ की कौन सी नदी सरगुजा की जीवन रेखा कहलाती है। तो याद रखेंगे छत्तीसगढ़ की कौन सी नदी सरगुजा की जीवन रेखा कहलाती है। तो यहाँ पे हो जाएंगे रिहंद नदी। ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है, रिहंद नदी होगा। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न पूछा है कंप्यूटर शब्दावली में BCC का अर्थ ईमेल के संदर्भ में क्या है। तो याद रखेंगे कि कंप्यूटर शब्दावली में BCC का अर्थ ईमेल के संदर्भ में क्या होगा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, ब्लिंड कोर्पन कॉपी। ऑप्शन ए यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार कहाँ जो है पाया गया था। चलिए बताएंगे आप। और आप अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो आप इस क्लास को एक बार लाइक कर लेंगे। नए जुड़े हैं चैनल पे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और बताइए सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार कहाँ जो है पाया गया था। तो याद रखेंगे ये मोहनजोदड़ो में पाए गए थे। ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है, मोहनजोदड़ो। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न पूछा गया है कि छत्तीसगढ़ में परगन्ना पद्धति का जन्मदाता किसे माना जाता है। तो याद रखेंगे छत्तीसगढ़ में परगन्ना पद्धति का जन्मदाता किसे माना जाता है। तो ये माने जाते हैं महिपंत राव दिनकर को। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न पूछा है कि SRAM की गति DRAM से अधिक क्यों होती है। तो आप बताएंगे कि SRAM की गति DRAM से अधिक क्यों होती है। तो आप बताएंगे क्योंकि इसे रिफ्रेश की जरूरत नहीं होती है। ऑप्शन ए यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे कि सत्य में जयते भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य कहाँ से लिया गया है। तो याद रखेंगे कि सत्य में जयते भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य कहाँ से लिया गया है। तो ये लिए गए हैं मुंडक उपनिषद से। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है, मुंडक उपनिषद से होगा। अगला प्रश्न यहाँ पे है छत्तीसगढ़ के बजट 2024-25 में कृषि क्षेत्र के लिए कितनी राशि जो है आवंटित की गई है। तो याद रखेंगे छत्तीसगढ़ के बजट 2024-25 में कृषि क्षेत्र के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है। तो याद रखेंगे इनके लिए किए गए हैं 13,438 करोड़। ऑप्शन ए यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न पूछा है कंप्यूटर सिस्टम में BIOS कहाँ जो है संग्रहित होता है। तो याद रखेंगे कि कंप्यूटर सिस्टम में BIOS कहाँ संग्रहित होता है। तो ये संग्रहित होते हैं रोम में। ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है, रोम में होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश का संस्थापक कौन था। तो याद रखेंगे छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश का संस्थापक कौन था। तो इनके संस्थापक थे आपके कलिंग राज। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, कलिंग राज होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस जानवर के लिए जो है विश्व प्रसिद्ध है। तो याद रखेंगे काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस जानवर के लिए विश्व प्रसिद्ध होगा। तो ये हो जाएंगे एक सींग वाला गेंडा के लिए। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, एक सींग वाला गेंडा के लिए होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे कि MS वर्ड में थेसोरस के चेक करने के लिए किस शॉर्ट का उपयोग करते हैं।
तो याद रखेंगे यहाँ पे किस शॉर्टकट का उपयोग करेंगे, तो यहाँ पे किए जाते हैं शिफ्ट प्लस F7। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न पूछा है छत्तीसगढ़ की हलवा जनजाति का मुख्य यहाँ पे व्यवसाय क्या है। तो याद रखेंगे छत्तीसगढ़ की हलवा जनजाति का मुख्य व्यवसाय क्या है, तो इनके मुख्य व्यवसाय है कृषि। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, कृषि हो जाएगा। चलिए आगे देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है भारतीय संविधान की अनुसूची 12 किससे संबंधित है। तो याद रखेंगे भारतीय संविधान की अनुसूची 12 किससे संबंधित है, तो ये संबंधित हो जाएंगे किससे, तो ये हो जाएंगे नगर पालिकाएं से। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, नगर पालिकाएं से होगा। अगला प्रश्न देखेंगे कंप्यूटर नेटवर्क में HTTP का पूर्ण उपयोग पोर्ट संख्या किस पर होता है। तो कंप्यूटर नेटवर्क में HTTP का उपयोग पोर्ट संख्या किस पर होता है, तो ये होते हैं आपके 80 पे। ऑप्शन सी सही जवाब है, 80 पे होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है छत्तीसगढ़ में मराठा शासन के दौरान राजस्व वसूली करने का ग्राम प्रमुख क्या कहलाता था। तो छत्तीसगढ़ में मराठा शासन के दौरान राजस्व वसूली करने का पहला ग्राम मुख्यतः क्या कहलाता था, तो ये कहलाते थे गोटिया। ऑप्शन ए सही जवाब है, गोटिया कहलाता था। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है हाल ही में पेरिस ओलंपिक 2024 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा यहाँ पे पदक जीता है। तो हाल ही में पेरिस ओलंपिक 2024 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता है, तो यह जीते हुए हैं रजत पदक। ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा, रजत पदक जीते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे कि IP एड्रेस कितने बिट्स का उपयोग कितने बिट्स का होता है। तो IP एड्रेस कितने बिट्स का होता है, तो ये हो जाएंगे कुल आपके 32 बिट्स का। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, 32 बिट्स का होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी गौरलाटा किस पाठ प्रदेश का हिस्सा है। तो याद रखेंगे छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी गौरलाटा किस पाठ प्रदेश का हिस्सा है, तो ये हो जाएंगे आप सभी लोग का सामरी पाठ। ऑप्शन ए सही जवाब है, सामरी पाठ होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51(1) किस संविधान संशोधन द्वारा जो है जोड़ा गया। तो याद रखेंगे भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51(1) किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, तो ये जोड़े गए थे आपके किसके द्वारा, 42वें संशोधन के द्वारा। ऑप्शन ए सही जवाब है, 42वां संशोधन के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कंप्यूटर में स्पैम ईमेल का मुख्य यहाँ पे रूप क्या होते हैं। तो कंप्यूटर में स्पैम ईमेल का मुख्य रूप से उपयोग क्या होते हैं, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब जो है अनचाहे आवंटित विज्ञापन होगा। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ के किस स्थान को छत्तीसगढ़ का प्रयाग कहा जाता है। तो याद रखेंगे छत्तीसगढ़ के किस स्थान को छत्तीसगढ़ का प्रयाग कहा जाता है, तो ये कहे जाते हैं आपके राजिम को। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, राजिम को कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे विश्व ओजोन दिवस प्रतिवर्ष जो है कब मनाया जाता है। तो विश्व ओजोन दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, तो विश्व ओजोन दिवस जो है ये 16 सितंबर को प्रतिवर्ष मनाए जाते हैं। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। नमस्कार साथियों, इस क्लास में टॉप 35 क्वेश्चन थे जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को लाइक कर लीजिए। नए जुड़े हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।